RHEL10 ले लिया था। RHEL10 में क्या है सर कि कुछ अपडेट्स हुए हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो हमें क्या करना है, ओल्ड डॉक्यूमेंट यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें RHEL9 पे सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम RHEL9 की पहले मशीन क्रिएट करेंगे और फिर उस पर अपन अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन सेटअप करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं हम हमारे AWS अकाउंट को। तो यहाँ पर EC2 इंस्टांस पे आइए आप। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास कोई भी इंस्टांसेस नहीं है। तो यहाँ पर ये है, तो एक काम करिए, इसको डिलीट कर देते हैं अपन। चलिए, तो यहाँ पर लॉन्च इंस्टांस पे आएंगे और सर पहले हम दो इंस्टांस क्रिएट करेंगे, एक मास्टर एक वर्कर, फिर उसके बाद अपन दूसरा वर्कर भी क्रिएट कर लेंगे, राइट। तो अभी नंबर ऑफ इंस्टांसेस आप कर दीजिए 2, और यहाँ पर आप टैग नेम दे दीजिए, तो नोट दे देते हैं, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है, तो देखो सर ये जो आपका रेडिट सामने आ रहा है, ये क्या है सर, आपका रेडिट का वर्जन 10 है। आपको वर्जन 10 नहीं, वर्जन 9 लेना है। तो वर्जन 9 लेने के लिए आप क्या करें, यहाँ पर आ जाइए ब्राउज मोर AMIs पे। ओके, और यहाँ पर देखिए ये 10 है आपका, नीचे आएंगे आपको 9 मिल जाएगा। तो एक काम करिए, यहाँ से फिल्टर लगा लीजिए आप। राइट, तो यहाँ पर आप क्या करें, रेड हेट वाली ले लीजिए, आपको रेड हेट की ही मिलेंगी ओनली। देखो, तो ये रेड हेट का 10 है आपका, आपको रेड हेट का 9 लेना है, ठीक है सर। एक सेकेंड। देखिए, तो ये RHEL10 है, ये भी RHEL10 है, आपको 9 भी मिलेगा यहाँ पर। ये RHEL का 9 है, ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर RHEL9 ले लेना है। आप कर दीजिए कन्फर्म। चलिए सर, तो यहाँ पर देखें आपका AMI इमेज RHEL9 सेलेक्ट कर लिया है आपने। उसके बाद इंस्टांस का टाइप T2 डॉट मीडियम लेके चलेंगे सर। क्या लेंगे, T2 डॉट मीडियम। ओके, उसके बाद की पेयर, तो की पेयर D-होस्ट वाला है, मैं इसी को ले लेता हूँ। उसके बाद सर यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप, तो आपको लॉन्च विजार्ड 12 ले लेना, जिसमें आपका ऑल ट्रैफिक अलाउ है ऑलरेडी। तो हमने लॉन्च विजार्ड 12 ले लिया, इसमें ऑल ट्रैफिक अलाउ है। कॉन्फ़िगरेशन में आपको मिल रहा है सर कितना, 10 GB का स्टोरेज। आपको अमेजोन लिनक्स में 8 GB का मिलता है, RHEL में 10 GB का मिल रहा है, नो प्रॉब्लम। इतना सभी को समझ में आया। सिर्फ क्या किया है आपने, T2 डॉट मीडियम इंस्टांस का टाइप चूज़ किया है,
और आपने जो AMI इमेज ली है सर वो आपने लिया हुआ है RHEL9 का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है सर, RHEL9 जब आपने ले लिया है तो लॉन्च कर देंगे इंस्टांस और फिर हम हमारे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो चलिए आते हैं यहाँ पर और कर दीजिए आप लॉन्च इंस्टांस। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे आपके पास तो 2 इंस्टांसेस रेडी होके आ गए हैं, राइट सर। गुड मॉर्निंग उज्जवल सर, कहाँ रह गए थे आप। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 2 मशीनें रेडी करी हैं उज्जवल सर, दोनों ही आपकी RHEL9 की। हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है सर वो कौन सा है, RHEL9 के बेस्ड पे था, और हमने उस दिन क्या किया था, RHEL10 ले लिया था, इसलिए वो प्रॉपर तरीके से कन्फिग्रेशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो हमने RHEL9 ले लिया है अभी। एक हम मास्टर नोड बनाया है हमने और एक वर्कर बनाया है। जब एक वर्कर सेटअप हो जाएगा फिर हम दूसरे वर्कर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पर देखें, एक आपने इसका टैग नेम दे दिया मास्टर नोड, एज इट इज इसको दे दीजिए आप वर्कर नोड, वर्कर नोड, ओके। अब इनको कनेक्ट करके आप इनका क्या करें सर, होस्ट नेम अपडेट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आ जाइए आप और पहले मास्टर नोड को सिलेक्ट करें और इसका होस्ट नेम अपडेट करिए, या एक काम करो, होस्ट नेम नहीं भी अपडेट करना है डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। SSH EC2-user@public IP-i, की का नेम क्या रखा हुआ है सर आपने, d-host, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्या है सर, मास्टर नोड है और दूसरा वाला वर्कर नोड है। तो मास्टर नोड और वर्कर नोड दोनों को कनेक्ट कर लेंगे आप। CMD पे आ जाइए, CD डाउनलोड्स SSH EC2-user@public IP-i, की का नेम है d-host, कर दिया आपने कनेक्ट। देखो सर, तो इसका IP एड्रेस क्या है वर्कर वाले का, ये वाला, ठीक है। तो मैं अकॉर्डिंग टू IP एड्रेस 2 डायग्राम भी बना देता हूँ। तो देखो, एक आपका क्या होगा सर, मास्टर नोड होगा, 2 आपके पास या 3 वर्कर नोड होंगे जितने भी आपको बनाना हो। तो आपने बोला सर ये मेरे पास 3 वर्कर नोड हो गए, इसका नाम दिया आपने सर क्या, मास्टर नोड, और इसका नाम दिया सर आपने वर्कर 1। उसके बाद इसका नाम दिया आपने वर्कर 2, देन इसका नाम दिया आपने सर वर्कर 3। तो 3 वर्कर नोड होंगे, इन सबको मैनेज करने वाला जो है वो कौन रहेगा, आपका मास्टर नोड रहेगा, राइट। तो अभी के केस में हमने सर क्या किया, सिंगल वर्कर नोड लिया है। जब पहला सिंगल वर्कर नोड प्रॉपर कन्फिगर हो जाएगा हम दूसरा तीसरा भी कन्फिगर कर लेंगे, समझ में आए। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, इनकी IP एड्रेसेस आप डिफाइन कर दीजिए। देखिए, तो ये आपका मास्टर का हो गया, ठीक है, 43.132 वाला, ये आपके मास्टर नोड का IP ले लिया आपने, और ये आपका वर्कर नोड का आपने IP ले लिया, परफेक्ट। अभी इतना काम आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। बात आ गई समझ में। अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, अब आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करना है। तो आ जाते हैं जरा यहाँ पर, और हमने बोला सर हमारा डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पर कुबरनेटिस डॉक्स करके पड़ा हुआ है। हाउ टू इंस्टॉल, कहाँ गया, मल्टी नोड क्लस्टर दिख रहा है कहीं पर, ये वाला। चलिए आगे सर, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन है, इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सर यहाँ पर वही स्वैप ऑफ वगैरह पूरा है। तो सर मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पर एक बंदे का आर्टिकल अवेलेबल है, कहाँ पर, मीडियम ब्लॉग के अंदर। तो आपको देखो, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी खोल के रखा है, ये पूरा वही आर्टिकल है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी वैसा ही है जैसा मैंने आप लोगों को बना के दिखाया हुआ है, जो मेरे पास बना हुआ है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है सर, प्रॉपर तरीके से कॉपी पेस्ट नहीं हो पाता, इसलिए मैंने क्या बोला कि इस आर्टिकल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि सर ये मीडियम है, इसमें बहुत सारे आपको आर्टिकल्स में, यहाँ पर जो अपन ने इंस्टांस बनाया है सर, इनका स्टोरेज कम है, 10 GB का है। एक काम करो, इनको डिस्ट्रॉय करके फिर से ज़्यादा स्पेस कर लो, क्योंकि 10 GB में ये प्रॉपर
क्रिएट नहीं होगा। ओके, सो जस्ट वेट करो 2 मिनट्स। चलिए तो आ जाते हैं ज़रा लॉन्च इंस्टांसेस पे। ब्राउज AMI पे क्लिक करिए आप। RHEL 10 है, ये भी 10 है। आपको RHEL 9 मिल जाएगा, ये RHEL 9। ओके सर, सिलेक्ट कर लिया आपने। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए आप। ये क्या स्लो हो रहा है नेट। चलिए तो आ गया। यहाँ पर आपने AMI चूज़ किया। आफ्टर दैट इंस्टांस का टाइप क्या रखना है सर आपको? T2 डॉट मीडियम रखना है, राइट। T2 डॉट मीडियम रखा आपने। उसके बाद की पेयर तो आपको वही रख लेना है सर। और यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप में आना है आपको, और सिक्योरिटी ग्रुप में आप क्या रख लीजिए सर इसका? लॉन्च विजार्ड 12 वाला। और यहाँ पर जो स्टोरेज है सर, इसको आपको कितना रखना है? 30 GB का रखना है, क्योंकि 10 GB बहुत कम हो जाता है सर, तो वो आपका क्लस्टर वगैरह रेडी नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसलिए क्या करना है आपको? 30 GB का स्टोरेज लेके चलना है। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर इनको डिस्कनेक्ट कर दो, कोई काम के नहीं बची। तो 30 GB स्टोरेज ले लिया, सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजार्ड 12 ले लिया आपने। उसके बाद की पेयर सही है आपका। इंस्टांस का टाइप T2 डॉट मीडियम रखा है हमने, तो इंस्टांस का टाइप भी परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका AMI इमेज आएगा, तो AMI इमेज भी सर आपका बेस्ट ऑन RHEL 9, ये भी ठीक है। और बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए तो इसको कर दीजिए अब लॉन्च इंस्टांस, ठीक है। तो आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। भाई नंबर ऑफ इंस्टेंस 2 करना था ना आपको? ओह एक सॉरी, ही। एक ही किया क्या मैंने? हाँ हाँ, एक ही है। ओके ओके सॉरी। चलो एक और क्रिएट करना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। चलो एक ही बनाया तो एक और क्रिएट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आ जाइए, इसका नाम दे दो मास्टर नोड, ठीक है। अभी एक ही बनाना है आप। यहाँ पर आएंगे आप और सिलेक्ट करिए ओनली लिनक्स और यूनिक्स। तो यहाँ पर आपको RHEL 9 मिल जाएगा, राइट सर। तो ये आपने सेलेक्ट कर लिया RHEL 9 का। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आइए आप। इंस्टांस का टाइप T2 डॉट मीडियम लेना है सर आपको। चलिए T2 डॉट मीडियम आपने सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट की पेयर, तो की पेयर आपने सिलेक्ट कर लिया सर यहाँ पर D-host। और यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी आपने यूज़ किया हुआ, उसी को ले लीजिए, लॉन्च विजार्ड 12 वाला। परफेक्ट। आफ्टर दैट यहाँ पर स्टोरेज आपको कितना लेना है? 30 GB का। चलिए तो सर आपने 2 इंस्टांस रेडी कर लिए। चलिए तो यहाँ पर आ जाइए सर आप, तो आपके पास इंस्टांसेस आ जाएंगे। चलिए तो इसको नाम दे दीजिए आप वर्कर। राइट, तो इसको नाम दे दिया आपने वर्कर नोड। परफेक्ट। एक मास्टर एक वर्कर। अकॉर्डिंग टू डायग्राम इनके IP एड्रेसेस भी अपन अपडेट कर देंगे। कनेक्ट कर लीजिए। CD डाउनलोड कर गया SSH EC2-user /public IP -i। की का नेम क्या रखा सर आपने? D-host।
राइट। तो इसको अपन ने कर लिया कनेक्ट। तो ये आपका जो आईपी एड्रेस सर ये मास्टर वाला है, तो यहाँ पर आ जाइए आप, और मास्टर में आपको आईपी एड्रेस हटा के दूसरा जो मिला है वो उसको आप डाल दीजिए। परफेक्ट। तो ये आपका मास्टर का हो गया। एज इट इज़ आपको वर्कर का भी रिप्लेस करना है। चलिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं और वर्कर वाले पे करते हैं। तो वर्कर को पहले कनेक्ट करेंगे आप। सीडी डाउनलोड्स पे आइए, ssh/ec2-user@public-ip-i। की का नेम क्या रखा है सर आपने? d-host। परफेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर आ जाइए और कनेक्ट हो गया आपका मास्टर और वर्कर दोनों। राइट। तो ये आपका सर वर्कर है, तो इसकी आईपी उठाया आपने और वर्कर पर डिफाइन कर दिया। चलिए, तो आपने मास्टर और वर्कर कॉन्फ़िगर कर दिया सर। अब आपको ये डॉक्यूमेंटेशन मेरे सामने रखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंटेशन को आप फॉलो करते जाइएगा, ठीक है। सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, वही डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है। बस जो चीज़ें हैं मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें अपडेट कर दिया है कि आपका कौन सा चीज़ मास्टर पे रन करना है, कौन सा वर्कर पे करना है। तो देखो यहाँ पर EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने तक तो ठीक था, राइट। ऑल ट्रैफिक अलाउ किया था हमने सिक्योरिटी ग्रुप में। अब यहाँ पर आएंगे और क्या बोल रहा है, मास्टर और वर्कर नोड दोनों के लिए क्या करना है, आपको स्वैप ऑफ करना है। और जहाँ भी ऑल नोड लिखा मिलेगा सर, दैट मीन्स वो कमांड आपको मास्टर और वर्कर दोनों पे चलानी, ठीक है। और जहाँ पर सर मास्टर नोड लिखा मिलेगा, दैट मीन्स कि वो कमांड आपको सिर्फ मास्टर नोड पे चलानी। तो देखो स्टेप नंबर 8 तक तो सेम रहेगा, चाहे मास्टर नोड हो वर्कर नोड हो, सभी में सेम कमांड चलेगी। स्टेप नंबर 9 पे क्या होगा सर, ओनली आपको मास्टर नोड पे रन करना है, स्टेप नंबर 9 और 10 की, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 11 जो है वो आपका ओनली वर्कर पे रन करना है। तो 8 के बाद डायरेक्ट कौन सा 11 नंबर वाली कमांड आपको वर्कर पे करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आ जाते हैं इसको स्टार्टिंग से। चलिए, सबसे पहले क्या करना है सर, स्वैप ऑफ करना है मास्टर और वर्कर दोनों पे। तो मैंने बोला सर मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन है इसी का, तो यहीं से ओपन है, तो इसी से कॉपी कर लीजिए। तो हमने कॉपी किया और ये आपका मास्टर और वर्कर दोनों पे रन कर देंगे आप, तो साथ में कन्फिगर होते चलेगा। स्टेप नंबर 2 में क्या बोल रहा है सर कि DNF कमांड के थ्रू ये IP2TC जो आपका प्रोटोकॉल है, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, इसका आप इंस्टॉलेशन करें। तो आप दोनों में कर दीजिए। देखिए, तो हो गया आपका इंस्टॉलेशन दोनों में। वेट करिए। सो वेट करो आप लोग, हो रहा है ये। क्या बोल रहा है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, नथिंग टू डू, मतलब इसमें पहले से इंस्टॉल है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ इस पे भी। नेक्स्ट क्या है सर, आपको मोड प्रो ओवरले VR फिल्टर, ये दोनों आपको रन करने हैं। तो ये भी आपको मास्टर और वर्कर दोनों पे करने हैं, राइट। तो यहाँ से आपको वन टाइम कॉपी करना है और रन दोनों में कर रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ से सेकेंड वाली मोड प्रो BR नेट फिल्टर, ये कमांड भी आप कॉपी कर लीजिए। ये भी आपको मास्टर और वर्कर दोनों पे कॉन्फ़िगर करना है। देखो स्टेप याद नहीं रहे तो मेरे डॉक्यूमेंटेशन से फॉलो करना है, बस देखते जाना है कि कौन सा ऑल पे चल रहा है, कौन सा पर्टिकुलर पे चल रहा है। तो ये वाला है, फिर इसको तो आपको ये कैट वाला मिल जाएगा, तो ये आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी किया आपने, ये हो गया आपका मास्टर और वर्कर दोनों पे कर दिया आपने। नेक्स्ट फिर क्या है सर, ये वाला आपका IP फॉरवर्डिंग वाला अलाउ करना है, ताकि आपका इंटर कम्युनिकेशन हो सके पॉड के बीच में। तो आपने इसको भी कर दिया डन, और इसको भी यहाँ पर कर दिया कंप्लीट। अब उसके बाद सर नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और सिस्टम CTL, मतलब sysctl हाइफन हाइफन सिस्टम, ये कमांड है जो कि आपके जो भी अभी तक आपने चेंजेस करे हैं उनको क्या कर देगा सर, ये रीलोड कर देगा। तो यहाँ पर आ जाइए आप और कर दीजिए आप डन। तो यहाँ पर ये चेंजेस हो चुका है, देखो ये रिजल्ट आपको सामने दिख रहा है। दैट मीन्स कि कर्नल के अंदर क्या चेंजेस हुआ, कर्नल PID, ये सारी चीज़ आपको रिजल्ट में दिखा दी कि चेंजेस हो चुके हैं। परफेक्ट सर।
चलिए, इतना काम हो गया सर जब आपका चेंजेस वगैरह हो चुका है। अब नेक्स्ट आते हैं, और फिर उसके बाद आपको क्या बोला गया, यहाँ पर आ जाइए। बोल रहा है डिसेबल करना है एसी लिनक्स और ऑल नोड पे करना है, ठीक है। तो ऑल नोड पे एसी लिनक्स डिसेबल करनी, तो ये कमांड है आपकी सर सेट एन फॉर 0 वाली। इसको आप कॉपी करें, दोनों नोड पे रन करना है, मास्टर हो या वर्कर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एसईडी कमांड के थ्रू ये आपको फिल्टर करके यहाँ से उठा के इस पर डालना है। तो हमने बोला ठीक है सर, ये आपका मास्टर पे भी कर दिया आपने रन, और ये आपने वर्कर पे भी कर दिया रन, परफेक्ट। जब इतना काम हो गया सर, तो अब आपको क्या करना है, कंटेनर रन टाइम क्रायो के लिए इंस्टॉलेशन करना है। तो आपको ये एक्सपोर्ट वाला पैरामीटर कॉपी करना है और आपको दोनों में डालना है। तो आपने इस पर भी डाल दिया, इस पर भी डाल दिया, परफेक्ट। तो ये आपका लिखा हुआ है, देखो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन में, कि भाई आपको ये क्या करना है, ऑल नोड पे करना है। तो यहाँ पर आए, और फिर ये कर्ल कमांड के थ्रू आप एक एक करके इनको डाउनलोड करें, ठीक है। कॉपी किया आपने, ये भी आपको मास्टर और वर्कर दोनों पे करना है। चलिए, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट सेकंड वाला यूआरएल है सर, इसको भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो इसको आपने कॉपी किया, इसको भी आपको मास्टर और वर्कर दोनों पे ही करना है। तो देखो ये आपके सामने रिजल्ट आ गया, ये भी आपके सामने रिजल्ट आ गया, दोनों चीज़ें कन्फिगर हो चुकी हैं सक्सेसफुल। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है सर, कि आपको डीएनएफ इंस्टॉल क्रायो। तो ये जो आपने ऊपर वाला यूआरएल डाउनलोड किया है सर, ये आपका क्या है, ये क्रायो का रेपोजिटरी का यूआरएल है सर। तो आपने यहाँ पर डाउनलोड किया, देखो यम डॉट रेपोजिटरी और डेबल डॉट क्यूबिक लिब कंटेनर, और ये आपका पूरा रेपोजिटरी है किसका, क्रायो का। तो आपका यहाँ पर क्रायो का इंस्टॉलेशन हो जाएगा। उस दिन आप देख रहे थे क्रायो इंस्टॉल नहीं हो रहा था, आज हो जाएगा, ठीक है। देखो सर, यस और नो पूछ रहा है। उस दिन क्या हो रहा था सर, ये रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर नहीं हो रही थी, इसलिए आपको एरर देखने को मिल रहा था, ठीक है। समझ में आ गया उज्जवल जी, सत्य प्रकाश जी, प्रशांत जी, वैभव सर, हरीश जी, समल सर? हाँ सर। ठीक है, तो देखो डाउनलोड हो रहा है, टेंशन नहीं लो। थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में लफड़ा था अपने, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम्स फेस हुआ था। ये वो नया वाला वर्जन के लिए इशू हो रहा था ना। हाँ, वो लेटेस्ट वर्जन था आपका, आर एच एल 10 था। हाँ। हमें आर एच एल 9 पे करना है, क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आर एच एल 9 का है, ठीक है। आर एच एल 10 पे ओके। करना होगा तो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ चेंजेस होंगे, वो चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ। तो वेट करें, आपका डाउनलोडिंग हो रहा है दोनों में। देखो हो गया सर इसमें, दोनों में। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इनका डेमन स्टार्ट इनेबल कर देना है। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी यहीं पर। देखो सर हो गया इनेबल, और देन स्टार्ट भी कर देना आपको। इनेबल में क्या होता है सर, तुरंत आपकी सर्विस स्टार्ट नहीं होती है, स्टार्ट में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। चलिए, तो इतना काम आपने कॉन्फ़िगर कर लिया परफेक्टली, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है सर आपको, कि आपको ये कॉन्फ़िगर करना है यम रेपोजिटरी, जो कि आपका क्यूबलेट, क्यूबसीटीएल एंड क्यूब एडीएम डाउनलोड करने के लिए यूज़फुल होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसको उठाइए और कॉपी कर दीजिए। और क्या बोल रहा है कि दिस विल ओवरराइट एनी एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन इन ईटीसी यम डॉट रेपोज डॉट टी। तो आप लोगों ने अगर आरएचईएल या फिर सेंटोस वगैरह पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने यम रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर करना सीखा होगा।
जिसको नहीं आता है वो लोग एक बार यूट्यूब में या कहीं से पढ़ लेना कि यम रेपोजिटरी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर आपको ज़रूरत पड़ती ही है यम रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर करने की। ठीक है सर, तो देखो ये आपको स्टेप नंबर 7 जो है वो सभी पे करना है। देखो बोल रहा है कॉन्फ़िगरिंग यम रेपोजिटरी ऑल नोड, तो ये आपने ऑल नोड पे कर दिया सर। उसके बाद ये भी आपने दोनों पे नोड पे कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर, तो ये आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो यम इंस्टॉल -y क्यूबलेट क्यूबेडियम ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके रन कर देना है। देखिए तो ये आपका इंस्टॉलेशन चालू कर दिया इसने। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, क्यूबलेट की सर्विस इनेबल करनी है। सो वेट करें आप। सो वेट करिए, 87% हुआ। नेट की स्पीड आई थिंक स्लो मिल रही है इसको, इसलिए। ठीक है सर, तो वेट करना आपको, क्योंकि ये नेट की स्पीड स्लो होने के कारण ये कंप्लीट हो गया। दूसरा बचा हुआ है, दूसरा भी कंप्लीट हो जाने दो। चलो जब तक उस वाले पे क्या करते हैं, आप क्यूबलेट की सर्विस को इनेबल कर दीजिए। देखिए हो गया सर इनेबल। दूसरे वाले के लिए वेट करें। हो गया, इस पे भी कर दीजिए इनेबल। हो गया सर डन। तो यहाँ तक आपने काम कंप्लीट कर दिया, ये वाला स्टेप नंबर 8 तक। अब स्टेप नंबर 9 आपको करना है सर, जो कि कहाँ पर आपको, सिर्फ और सिर्फ मास्टर नोड पे। तो ये बोल रहा है इनिशियलाइज द कुबरनेटिस क्लस्टर यूजिंग द क्यूबेडियम कमांड follows this initialize a control plane in master node use network range of cube server below CIDR। तो ये सर क्या है कि आपके लिए ऑप्शनल है, जब आप पर्टिकुलर CIDR पे कोई पॉड क्रिएट करना चाहते हो तो ये उसके लिए है। अगर आप डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हो तो आप डिफ़ॉल्ट बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। समझ में आया यहाँ तक? बस यही सिंपल सा स्टेप था और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ।
चलिए, तो आपको क्या करना है सर, स्टेप नंबर 8 और 9 जो है सर वो क्या करना है आपको, सिर्फ मास्टर नोड पे कॉन्फ़िगर करना है। तो अकॉर्डिंग टू अपने डॉक्यूमेंट, मेरे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सर स्टेप नंबर 9 और 10 आपको मास्टर पे करना है, और इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग स्टेप नंबर 8 और 9 आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें आप, जो मास्टर नोड पे रन करना है आप उसको कर लीजिए कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा फिर उसके द्वारा टू स्टार्ट यूजिंग क्लस्टर यू नीड टू रन द फॉलोइंग कमांड एज रेगुलर यूजर। तो आपको इतना काम करना है और कुछ नहीं। यहाँ पर आ जाइए, तो ये आपका मास्टर है 3912 वाला। ठीक है, मास्टर यही है आपका। चलिए, ओके, सो वेट करें सर आप। देखो हो गया सर, ये आपके सामने टोकन आया है, इस टोकन को आप कॉपी करके स्टोर करवा लीजिए। तो एक सेकंड देख लेते हैं कल अपन ने जो किया था वो है तो नहीं क्या। देखो ये टोकन करके रखा हुआ है, तो एक काम करो, इसको ओपन करो, इसको पेस्ट, इसको सेव। ठीक है सर, तो ये आपके सामने टोकन आ गया। अब आपको क्या करना है सर, इस पर कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल सा जो आपकी स्टेप नंबर 10 वाली जो कमांड्स है वो रन कर देनी। ठीक है, 9 वाली, तो आपको ये आपको रन करना है यहाँ पर। ओके, ये आपने किया, उसके बाद आपको ये कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स हैं, और उसके बाद नेक्स्ट ये आप हो गया। अब आप यहाँ पर क्यूब सीटीएल गेट नोड करेंगे तो सर आपको दिखाई दे देगा कि कोई आपके पास नोड है या नहीं, राइट। तो क्यूब सीटीएल गेट नोड, तो देखो दिखा रहा है सर कि आपके पास सिर्फ एक ही नोड है जो कि क्या है, एज अ मास्टर नोड है, और स्टेटस क्या है सर आपका रेडी है। ठीक है, दैट मीन्स आपका मास्टर नोड कन्फिगर हो चुका है सक्सेसफुली। बट अब वर्कर नोड करना है, तो वर्कर नोड में सर आपने कहाँ तक कर लिया है, सिस्टम सी टी एल इनेबल हाइफन हाइफन नाउ क्यूबलेट तक। ठीक है, तो इसको आप कर दीजिए यहाँ से डन, और यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर आपने सिस्टम सी टी एल डन ने, तो आपको क्या हो रहा है, दिखा रहा है कि भाई आपके पास एक ही नोड है जो कि मास्टर नोड है। वर्कर नोड की अभी कोई भी इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्कर नोड पे अभी आपने ये टोकन रन नहीं करवाया। ठीक है, तो यहाँ से जो स्लैश लगा हुआ था सर वो स्लैश मैंने हटा दिया है। क्या किया है, उस स्लैश को हटा दिया। क्यों हटा दिया सर? क्योंकि वो आपका स्लैश तब यूज किया जाता है जैसे मान लीजिए आपको 2-3 लाइन में डाला जाए, तो आप शेल स्क्रिप्टिंग में आप तो पढ़ चुके होंगे
कि वो स्लैश लगा देते तो क्या होता है सर, दूसरी लाइन को एज अ सिंगल लाइन कवर करता है, राइट। तो इसलिए हमने उसको रिप्लेस कर दिया कि ये आपका एक ही लाइन में लिख दिया आपने, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए इसको हमने सर यहाँ से कॉपी किया, ये टोकन है, ये आपका देखो वर्कर है 44193 अकॉर्डिंग टू डायग्राम 44193। तो ये आप वर्कर पे आ गए सर, और इस पे ये कमांड चलानी बस, ये टोकन है, ये आपका ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, किसको, मास्टर नोड को। देखिए बोल रहा है दिस नोड हैज़ ज्वाइन द क्लस्टर। अब आ जाइए सर जरा क्लस्टर को बोलो कि भाई चेक करके आया क्या, तो बोल रहा है कि हाँ सर आ चुका है। ये देखें ये आईपी एड्रेस है, स्टेटस रेडी है, 9 सेकेंड हो गया ज्वाइन हुए, और वर्जन ये वाला यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से सर आप मास्टर नोड और वर्कर नोड कन्फिगर करते हो, राइट। अब सर आपने क्या किया, अभी एक ही वर्कर नोड बनाया, अब जितने चाहोगे उतने वर्कर नोड बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाइए, मैं एक और इंस्टांस लॉन्च करता हूँ सर जरा। ठीक है, ये वर्कर नोड इसको 1 दे देते हैं। दूसरा एक और बनाता हूँ, देखिएगा जितने भी बनाओगे सबको सेम ज्वाइन करने का प्रोसेस, ये टोकन बस दे देना उस बंदे को, जो बंदा ज्वाइन, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं नोड, जो वर्कर नोड आपके मास्टर को ज्वाइन करना चाहेगा उसको ये टोकन की रिक्वायरमेंट होगी, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आता हूँ, मैं लॉन्च करता हूँ। ठीक है, तो सर बिलिंग के कारण मैं एक ही लॉन्च कर रहा हूँ, मतलब 2 वर्कर 1 मास्टर। आप लोगों के अपने पर्सनल अकाउंट होंगे तो वहाँ पर आप जितने चाहें उतने ज्वाइन करवा लेना। ठीक है सर, तो यहाँ पर आ जाइए आप, और ब्राउज मोर AMI IDs पे आइए। देखो तो उस दिन मिस्टेक क्या हो रही थी, ये RHEL 10 है सर, तो लेटेस्ट वाला अपन उठा रहे थे, बट अपना डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वो आपका RHEL 9 का है, तो इसलिए आपको 9 पे लेना है। तो यहाँ पर आ जाइए, आपको RHEL 9 मिल गया, सिलेक्ट करेंगे आप। और यहाँ पर आइए, इंस्टांस का टाइप T2 डॉट मीडियम लेंगे। तो T2 डॉट मीडियम ये आपने चूज़ किया। तो उसके बाद की पेयर सर, तो आपका की पेयर D-होस्ट वाला ही ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप तो मैं ले रहा हूँ जिसमें ऑल ट्रैफिक अलाउ है, लॉन्च विज़ार्ड 12, ये भी हो गया सर। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको 30 GB स्टोरेज लेना है। हेलो, हाँ ठीक है, तो इसमें 30 GB, ठीक है ठीक है। तो इसमें 30 GB का स्टोरेज लिया आपने, और उसके बाद यहाँ पर आप कर दिया क्रिएट। तो यहाँ पर आ जाइए, आपका इंस्टांस हो रहा है लॉन्च। आ गया, देखो वर्कर 2, इसको सेलेक्ट करते हैं और कनेक्ट करते हैं जरा। CD डाउनलोड SSH/EC2 -user@public IP -i की का नेम क्या रखा है सर आपने, D-host। देखो 2 मिनट के अंदर ये आपका रेडी हो जाएगा। चलिए सुपर यूज़र से लॉगिन कर गए, कुछ नहीं करना है सर, डॉक्यूमेंटेशन पे गए, फटाफट बस कॉपी पेस्ट कर देना सारी कमांड्स। कोई कमांड ऐसी तो नहीं है जो समझ में ना आई हो। देखो स्वैप ऑफ कमांड चलाया सर आपने, उसके बाद आपको ये नहीं भी चलाओगे चलेगा, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल रही है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मोड प्रोब और BR ये दोनों आपको इनेबल करने हैं। सो वेट करिए। हो गया ये, नेक्स्ट आपकी ये कमांड रन किया आपने, मोड प्रोब ओवरले, उसके बाद BR नेट फिल्टर,
चलिए, अब इनको परमानेंट करना है तो आपको ये स्क्रिप्ट लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे और आपको क्या करना है, आईपी फॉरवर्डिंग इनेबल करनी है, तो उसकी भी स्क्रिप्ट है। आपने इसको भी कर दिया डन, तो ये भी हो गया। अब आपको चेंजेस करना है तो sysctl हाइफन हाइफन सिस्टम, ये कमांड आप कॉपी करके रन कर दीजिएगा। ये भी आपका डन। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसी लिनक्स डिसेबल्ड करना है, तो इसको कॉपी किया आपने और ये कर दिया आपने डन। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे आप एसईडी कमांड का यूज़ करके आपका ये यहाँ से परमिसिव को कॉपी करके कॉन्फ़िग वाली फाइल से डाल देंगे। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट आपका आएंगे सर यहाँ पर, तो आपका कंटेनर क्रायो चाहिए आपको, तो यहाँ पर आप क्या करें, इसका वर्जन यूज़ करेंगे, आपकी इस वर्जन को डिफाइन कर रहा है। तो एक्सपोर्ट कमांड से एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट होती है, सभी को पता है, यस और नो, लिनक्स का पार्ट है ये। तो यहाँ पर आपने कर दिया डन। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये वाला रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर करना है, तो आपने यहाँ से कॉपी किया तो कर दिया सर रन। परफेक्ट, तो ये भी आपका हो चुका है डन। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है सर, डीएनएफ इंस्टॉल क्रायो, कॉपी किया आपने, तो ये आपका क्रायो का इंस्टॉलेशन होगा। आपसे यस पूछेगा भी, क्योंकि हाइफन वाई ऑप्शन आपने नहीं लगाया। तो यहाँ पर किया हमने यस। उसके बाद इसका इनेबल और स्टार्ट कर देना आपको क्रायो का। हो गया। परफेक्ट, तो यहाँ से आपने इसको किया, उसके बाद इनेबल कर दिया आपने सर इसको, और स्टार्ट भी कर दीजिए। परफेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर करनी है, तो कॉपी किया आपने और यहाँ पर आपने रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर किया। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, कर दीजिए, आपको इंस्टॉल करना है तो डन। तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, क्यूब एडीएम, क्यूबलेट और क्यूब सीटीएल तीनों ही। चलिए, तो यहाँ पर वेट करें आप। उसके बाद इसको आपको इनेबल करना है। सर मीटिंग 3-4 मिनट में खत्म हो जाएगा। 3-4 मिनट में, ओके, 3-4 मिनट में अपना काम भी हो जाएगा। बस ये इंस्टॉल होना है, उसके बाद कुछ नहीं है। रीजॉइन कर लेना अगर नहीं होता है, मतलब अपना, तो वैसे तो 4 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, ये 9th फ्लोर 9th वाला स्टेज तो है। ये जब इंस्टॉलेशन होगा बस तो ये इंस्टॉलेशन 10th के बाद ये वाला। करना है और उसके बाद टोकन देना है, बस दो ही तो काम बचे। 10th वाला लास्ट है। हम्म
सर आपके डॉक्यूमेंट में भी अपडेट हो गया है ना? नहीं, वो डॉक्यूमेंट सेम है, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल वाला, ये और मेरा डॉक्यूमेंटेशन दोनों सेम है। क्या है कि ये एमएस वर्ड में तो कहीं पर स्पेस, कहीं का कुछ मिस्टेक है और हाँ कुछ सही नहीं। सही है। ठीक है, बस यही है और ठीक है। कुछ नहीं। हो गया डन। अब आपको क्या करना है, इसको इनेबल कर दिया। और देखो आपका स्टेप नंबर 8 चलाना नहीं है, 9 चलाना नहीं है, स्टेप नंबर 10 आपको यूज़ नहीं करना है। और फिर ये आपका क्रायो वगैरह, सॉरी कैलिको वगैरह इंस्टॉल करना है। तो ये चीज़ें अपनी ज़रूरत की नहीं है, हमें क्या करना है, टोकन उठाना है और दे देना है इसको। तो उससे पहले यहाँ पर देखें आप कि आपको कितने नोड मिल रहे हैं, राइट सर। तो क्यूब सी टी एल गेट नोड, देखो दो हैं, एक मास्टर है एक वर्कर है। दूसरा वर्कर अभी आएगा, इसको बोला हमने कि आप ज्वाइन करो, ये भी बोलेगा मैं ज्वाइन कर लिया। बोल रहा है दिस नोड हैज ज्वाइंड एज अ क्लस्टर, सॉरी यूर क्लस्टर। देखो तो आ गया, तो ये आपका आ गया। तो इस तरीके से आप सर एक मास्टर नोड और मल्टीपल वर्कर नोड कॉन्फ़िगर कर सकते हो। समझ में आया? तो ये आज सर हम, उसमें सर हाँ बोलिए। सर वो जो रोल आ रहा है, अभी मास्टर के पास तो आ रहा है लिख के मास्टर नोड है। हम्म अब वहां पे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि नहीं ये तो अपना वर्कर नोड ही है या क्लस्टर? क्लस्टर तो समझ में आया, क्लस्टर नोड दिख रहा है। इनमें क्या होता है कि आप डिफाइन करते हैं, जब आप क्रिएट करते हो तो आप डिफाइन कर सकते हो, बट अभी मैंने डिफाइन नहीं किया है। आगे बताऊंगा कैसे डिफाइन करते हो, बाद में भी आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। या फिर इनकी आईपी एड्रेसेस और इनके होस्ट नेम से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये हमारा मास्टर है, ये वर्कर है, ठीक है। क्योंकि जो आपका मास्टर नोड होता है उसमें ऑलवेज आपको कंट्रोल प्लेन आता है, और बाकी के जो वर्कर नोड होते हैं उनमें या तो नन आएगा या फिर आपका वर्कर वन वर्कर टू जो भी आप नेम देंगे वो आएगा। तो अभी हमने कोई नेम नहीं दिया तो ये क्या आ रहा है, नन आ रहा है, ठीक है। आप नेम दे देते तो क्या होता है सर, यहाँ पर आपका नेम आता। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप नेम डिफाइन कर सकते हो। समझ में आया सभी को इतना? ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, मीटिंग कितने मिनट की बची हुई है? एंड ही हो जाएगी। ऑलमोस्ट खत्म हो। चलो कोई नहीं, तो मैं आपको कल बताऊंगा कि क्यूबलेट, क्यूब सीटीएल और क्यूब एडीएम इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं और किसका क्या यूज़ केस है, वैसे बता दिया है बट एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और फिर कल अपना स्टार्ट होगा पॉड क्रिएट करना, क्लस्टर क्रिएट करना, सॉरी क्लस्टर तो क्रिएट कर लिए, पॉड क्रिएट करना, पॉड के अंदर कंटेनर्स क्रिएट करना। वो सारी चीज़ें जो आप डॉकर कंटेनर पे सीख रहे थे, वो सारी चीज़ें हम कुबरनिटीज़ में देखेंगे कि एक पॉड बनाना कैसे बना सकते हो, वो सारी चीज़ें। समझ में आया? तो सिर्फ मिस्टेक अपनी कहाँ पर हुई थी सर, अपन ने RHL 10 ले लिया था और डॉक्यूमेंटेशन RHL 9 का है अपना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। समझ में आ गया? प्रशांत जी, सत्य प्रकाश जी, समल सर, उज्जवल जी, हरीश जी, वैभव सर,